या प्रीवियस सेशन में जो कवर किया गया था वो चल रहा था स्टैटिक वेरिएबल के बारे में। जो है वो जस्ट जस्ट जो है वो स्टार्ट किया गया था कि स्टैटिक वेरिएबल जो है वो होता क्या है, और इसको क्या क्या जो है वो इसमें जो है वो क्या क्या फैसिलिटीज होती है जो कि इंस्टेंस वेरिएबल में नहीं होती। ठीक है। और स्टैटिक वेरिएबल को क्लास लेबल वेरिएबल बोला जाता है। ठीक है। और स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस जो है वो किस तरीके से करते हैं, एक्सेस करने के लिए स्टैटिक वेरिएबल को क्लास नेम का यूज करते हैं। जनरली ये टर्म है कि क्लास नेम का यूज करके हम लोग स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करते हैं। बट एक और टर्म ये भी है कि वी कैन एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल बाय यूजिंग क्लास नेम और ऑब्जेक्ट नेम आल्सो। यानी कि ऑब्जेक्ट नेम का भी यूज करके हम लोग एक्सेस कर सकते हैं किसको, स्टैटिक वेरिएबल को। स्टैटिक वेरिएबल को कहां कहां जो है वो स्टैटिक वेरिएबल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। स्टैटिक वेरिएबल हम लोग कहाँ कहाँ क्रिएट कर सकते हैं। सबसे नंबर वन, विद इन क्लास डायरेक्टली। यानी डायरेक्टली क्लास के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टैटिक वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। विद इन क्लास डायरेक्टली, डायरेक्टली क्लास के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं किसको, स्टैटिक स्टैटिक वेरिएबल को। ओके। विद इन क्लास डायरेक्टली वी कैन क्रिएट द स्टैटिक वेरिएबल। सेकेंड जो है क्लास के अंदर कैसे करते हैं डायरेक्टली, सिंपल सिंपल एक क्लास है, सिंपल सिंपल आई एम जस्ट टेकिंग वन क्लास। क्लास 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 का नेम कोई भी दे सकते हैं। क्लास का नेम एनी, यू कैन टेक सम टेस्ट इज द क्लास। ओके। इनसाइड टेस्ट डायरेक्टली हम लोग एक स्टैटिक वेरिएबल जो रख दें a इक्वल टू 10, दिस वन इज द कॉल्ड द स्टैटिक वेरिएबल। अब उसके बाद जो अपना आप कंस्ट्रक्टर बनाओ, अलग अलग आप जो है वो फंक्शन बनाओ, नो मैटर। फन वन, आई एम जस्ट क्रिएटिंग वन फन वन, कुछ भी नहीं लिखते हैं, जस्ट पास पास। ओके। ऑब्जेक्ट बनाए obj1 डॉट obj1 इक्वल टू टेस्ट, एक ऑब्जेक्ट बना लिए। उसके बाद प्रिंट करेंगे स्टैटिक वेरिएबल को, प्रिंट 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 स्टैटिक वेरिएबल। यानी कि स्टैटिक वेरिएबल को वैल्यू को प्रिंट करना है, एक्सेस करना है। कैसे करेंगे, टेस्ट डॉट ए, टेस्ट डॉट ए, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट वन obj1 डॉट ए, इस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हैं स्टैटिक वेरिएबल के वैल्यू को। यू कैन सी हियर 10 और 10, दो जगह यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। क्लियर है या नहीं। क्लियर है सबको। हम्म, क्लियर है ना। ओके। अंकिता, इज इट क्लियर। ठीक है। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो ये तो डायरेक्टली हो गया। सेकंड सेकंड जो है वो क्या मेथड था, सेकंड 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 जो था वो क्या मेथड था, विद इन इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस मेथड। इंस्टेंस मेथड के अंदर भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। इंस्टेंस मेथड क्या होता है, जैसे जैसे सिंपल दिस वन इज द क्लास, क्लास के अंदर कोई भी एक मेथड बना दो। सपोज m1 इज द मेथड, m1 इज द मेथड यानी फंक्शन है, फंक्शन m1 इज द मेथड। इसके अंदर एक वेरिएबल होगा सेल्फ, सेल्फ विल बी द वेरिएबल। इनसाइड m1, इनसाइड m1 भी हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टैटिक वेरिएबल को बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, आई ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट्स। कैसे बनाएंगे, हमको एक स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट करना है यहाँ पर इनसाइड m1, m1 के अंदर। कैसे बनाएंगे सौरभ। रिस्पॉन्ड। इनसाइड m1, m1 के अंदर स्टैटिक वेरिएबल लेना है। कैसे लिखेंगे, रिस्पॉन्ड।
ठीक, अंकिता, आयुष, inside m1 we want to declare static variable. Want to declare static variable. How we can declare the static variable inside m1? ये कंस्ट्रक्टर कहां से आ गया? कंस्ट्रक्टर कहां से आ गया? सिंपल, m1 के अंदर टेस्ट डॉट ए, दैट्स ऑल, इक्वल टू 10, जो भी वैल्यू लेना चाह रहे हो गया। क्लास नेम डॉट वेरिएबल, चूंकि स्टैटिक वेरिएबल हम लोग को बनाना है, स्टैटिक वेरिएबल हम लोग को बनाना है। स्टैटिक वेरिएबल जो है वो क्लास लेबल वेरिएबल होता है, क्लास लेबल वेरिएबल होता है। और क्लास लेबल वेरिएबल, सपोज सपोज यहां पर ये एक क्लास होता है, ये बड़ा सा क्लास है। क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कई सारे ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट हो सकते हैं इस क्लास के अंदर, ठीक है। तो ये जो स्टैटिक वेरिएबल होता है यहां पर होता है, दिस वन इज द स्टैटिक वेरिएबल। यानी ये क्लास लेबल है, ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है, अलग अलग ऑब्जेक्ट है। ये बड़ा वाला जो एरिया है वो क्या है? क्लास है। क्लास के अंदर क्या है? सारा चीज है, स्टैटिक वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट है। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये सब के लिए एक्सेसिबल होता है कौन? स्टैटिक वेरिएबल। That's why it is called the common shareable variable. That's why it is called the common shareable. यानी सबके लिए एक्सेसिबल है कौन? स्टैटिक वेरिएबल। तो स्टैटिक वेरिएबल कहां पर होता है? क्लास के अंदर, यानी क्लास में इंडिविजुअली ये जो है स्पेस रखता है। तो कोई भी चीज जो होगा तो इसको हैंडल करना होगा, इसको एक्सेस करना होगा, तो किससे परमिशन लेना पड़ेगा? क्लास से। तो क्लास का नेम सपोज कीजिए क्या है? टेस्ट है। तो इसको एक्सेस करना स्टैटिक वेरिएबल को, तो कैसे एक्सेस करेंगे? टेस्ट डॉट एसपी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ऑब्जेक्ट के अंदर अगर इंस्टेंस वेरिएबल है, सपोज कीजिए कि ए और बी है, या फिर एक्स और वाई है, एक्स इक्वल टू 10 है, वाई इक्वल टू 20 है, ठीक है। ये अगर जो दोनों है ये ऑब्जेक्ट के अंदर, सपोज कीजिए इस ऑब्जेक्ट का नाम है OBJ2, OBJ2। तो अगर जो एक्स और वाई को एक्सेस करना है तो किससे परमिशन लेंगे? इस ऑब्जेक्ट से परमिशन लेंगे। यानी कि लिखेंगे क्या? OBJ2 डॉट एक्स, अगर जो एक्सेस करना OBJ2 डॉट वाई, तब जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। बट ये तो सीधे क्लास के अंदर है, ये क्लास लेवल वेरिएबल है, तो क्लास का परमिशन लेंगे, क्या लिखेंगे? टेस्ट डॉट स्टैटिक वेरिएबल। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यानी कि यहां पर डिक्लेयर कर रहे हैं, तो कैसे डिक्लेयर करेंगे? क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम, ये दूसरा तरीका हुआ। क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम इनसाइड द इनसाइड द फंक्शन, इनसाइड द मेथड, मेथड के अंदर। क्लियर है? इंस्टेंस मेथड के अंदर कैसे हम लोग जो है लिखेंगे? किसी भी मेथड के अंदर, नॉट ओनली इंस्टेंस मेथड, क्लास लेवल मेथड भी होगा, स्टैटिक मेथड भी होगा, आगे हम लोग देखेंगे अभी। क्लियर है ये? सौरभ, कंस्ट्रक्टर के अंदर भी बना सकते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर भी बना सकते हैं। जो आपने बोला था अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। कंस्ट्रक्टर भी तो एक मेंबर मेथड ही है, ठीक है। अगर जो कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर जो आप चाह रहे हो अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर अंडरस्कोर, तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। यहाँ पर भी सेल्फ चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो टेस्ट डॉट एक्स इक्वल टू 200, यहाँ पर भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं। कंस्ट्रक्टर के अंदर भी आप लिख सकते हो इसको। सिंपल क्या लिखे हैं? हम्म
ओके ओके, सिंपल। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है? एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि सारे ऑब्जेक्ट के लिए एक ही होता है। अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग वेरिएबल का कॉपी क्रिएट नहीं होता है, ठीक है? तो वो सारे ऑब्जेक्ट के लिए एक ही रहेगा अगर जो वेरिएबल, तो वैसे केस में क्या होगा कि एक्सेस हम लोग सारे ऑब्जेक्ट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है? जैसे जैसे सिंपल है, अगर जो आपके घर में टीवी है, तो टीवी आपका पर्सनल होता है या फिर सबके लिए एक्सेसिबल होता है? सबके लिए एक्सेसिबल होता है, कोई भी देख सकता है, कोई भी चैनल देख सकता है टीवी पर, ठीक है? तो ये सबके लिए, फ्रिज सबके लिए एक्सेसिबल होता है। सेम थिंग क्लास में भी स्टैटिक वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि जितना भी आप ऑब्जेक्ट बनाओ सबके लिए सेम ही रहेगा। सिंपल सिंपल, यहाँ पर आप स्टैटिक वेरिएबल बनाए हुए हो, जैसे टेस्ट डॉट एक्स है और ये यहाँ पर ए है, ठीक है? अब आप हमको बताना, यहाँ पर सिंपल सिंपल, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें obj1 इक्वल टू टेस्ट, रिस्पॉन्ड करना है obj1 इक्वल टू टेस्ट। सिंपल, अगर जो हम कॉल करें ओ बी, फिलहाल सिंपल, अगर जो हम प्रिंट करें टेस्ट डॉट ए, क्या वैल्यू प्रिंट करेगा सौरभ? व्हाट वैल्यू विल बी प्रिंटेड? सौरभ, क्या यहाँ प्रिंट करेगा वैल्यू? 10, 10, ओके। ऑप्शन है, नंबर 1 10, नंबर 2 एरर, नंबर 3 100, सॉरी 200। अंकिता, what value will be printed? Number 1 option is the 10, number 2 error, number 3 200। अनम्यूट भी कर लेना है अगर जो, क्यों एरर? अभी अभी आप बोल रहे थे 10 होगा, अभी आप बोल रहे एरर, एरर क्यों देगा सौरभ? why it will show the error? उससे क्या हुआ? अनम्यूट अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर मेथड जो है ये वाला, इसको तो कॉल ही नहीं किया गया है। तो कॉल नहीं किया गया है तो ये वाला स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। तो जब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, तो ये ए आएगा कहां से? सवाल ही नहीं है, ठीक है? तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर एरर देगा, नेम एरर। व्हाट विल बी द एरर सर? नेम एरर। नेम एरर, you can see here. Sir, where is the proof? You can see. Let me remove all this nonsense. One minute. हाँ, look here. Test has no attribute A. टेस्ट के पास जो है वो कोई भी एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मीन्स व्हाट? ओके ओके, स्क्रीन रुक रहा है क्या? स्टक हो रहा है? 1 मिनट। या यहाँ पर जो है वो ये बतलाया जा रहा था कि आउटसाइड क्लास,
आउटसाइड क्लास अगर जो आपको एक्सेस करना है तो जैसे यहाँ पर अगर जो आप M1 जो है वो मेथड है और इसके अंदर आप कोई भी वेरिएबल लिए हो, जैसे M1 के अंदर आप कौन सा वेरिएबल लिए हो, स्टैटिक वेरिएबल लिए हो एक, तो इस स्टैटिक वेरिएबल को कंस्ट्रक्ट ये तभी करेगा जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा। और कोड एग्जीक्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट वन के थ्रू M1 को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, और जब तक कॉल नहीं होगा तब तक स्टैटिक वेरिएबल नहीं शो करेगा। एक ही स्टैटिक वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ रहेगा, दैट इज कॉल्ड द अगर जो इधर आउटसाइड अगर क्लास के जस्ट अगर बात जो जितना भी वेरिएबल रहेगा वो सिर्फ रहेगा। और अगर जो इनसाइड अगर जो आप लेते हो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टैटिक वेरिएबल रहेगा, दैट इज कॉल्ड द एक्स। एक्स क्यों रहेगा? हम्म अगर जो इस एमोन को कॉल नहीं करते हैं तो तब पर भी एक स्टैटिक वेरिएबल रहेगा, दैट इज एक्स। क्यों रहेगा? क्योंकि एक्स जो है किसके अंदर डिफाइन किया गया है, कंस्ट्रक्टर के अंदर। और जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हो ये कंस्ट्रक्टर क्या हो गया है, कॉल हो गया है। कॉल होने का मतलब है कि एक स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट हो गया, दैट इज एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स रहेगा। अगर जो आप एक्स को एक्सेस करोगे, हैप्पीली इट विल एक्सेस, कंसीडर 200 इज द वैल्यू, हैप्पीली इट विल एक्सेस। ठीक है, बट अगर जो आप ए को एक्सेस करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको obj1 डॉट डॉट m1 को कॉल करना पड़ेगा, तब जाकर के ये क्रिएट होगा, तब जाकर के आप ए के वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है या नहीं? क्लियर है ये या नहीं? ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो क्या है इसमें, कि ये दो मेथड हो गया डिक्लेयर करने का। नंबर नंबर थ्री नंबर थ्री तीसरा जो है वो हम लोग कहां पर जो है वो रख सकते हैं, किसको, स्टैटिक वेरिएबल को कहां पर और जो है हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं स्टैटिक वेरिएबल को, वो देखना है। सबसे पहला नंबर इनसाइड क्लास, डायरेक्टली क्लास के अंदर कर सकते हैं। सेकेंड सेकेंड नंबर जो है वो क्या था, इनसाइड इनसाइड इंस्टेंस मेथड। विद इन नंबर थ्री, विद इन कंस्ट्रक्टर। ये भी हम लोग देख लिए कि कंस्ट्रक्टर के अंदर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं विद इन कंस्ट्रक्टर। ठीक है, नंबर फोर चौथा जगह कौन सा है जहां पर हम लोग एक्सेस इसको बना सकते हैं। नंबर फोर इनसाइड, या यहाँ पर जो नेक्स्ट 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 जो है वो क्या है, विद इन क्लास मेथड। अभी हम लोग तीन देख चुके हैं, विद इन क्लास डायरेक्टली, विद इन इंस्टेंस मेथड, विद इन कंस्ट्रक्टर। ये तीन हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के अंदर कहाँ देखे हम लोग, ये इनिट के अंदर जो टेस्ट डॉट एक्स लिखे हुए हैं, क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम, क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम, तो ये हो गया क्या है, कौन सा वेरिएबल हो गया, ये स्टैटिक वेरिएबल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो क्या है हम लोग का, नेक्स्ट इनसाइड इनसाइड क्लास मेथड।
इनसाइड क्लास मेथड। अब ये क्लास मेथड क्या होता है? क्लास मेथड क्या होता है? नंबर 5 जो है वो क्या है? इनसाइड इनसाइड स्टैटिक मेथड। कुछ लोग को स्टैटिक मेथड पता होगा, जो लोग C++ किए हुए हैं, जावा किए हुए हैं, उनको पता होगा कि स्टैटिक मेथड क्या होता है। डोंट वरी, डोंट थिंक टू मच अबाउट दिस ऑल। डोंट नो अबाउट दिस वन, ओके, नो इशू, आई विल एक्सप्लेन। ये सब सेपरेट टॉपिक है, क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड, ये सब जो है वो सेपरेट टॉपिक्स हैं। बट फिलहाल हम यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं कि क्लास मेथड कैसे बनाते हैं और किस तरीके से उसके अंदर जो है हम लोग स्टैटिक वेरिएबल बनाएंगे। किस तरीके से स्टैटिक मेथड बनाते हैं वो सिर्फ नॉर्मल एग्जांपल के लिए हम दिखलाते रहे, ठीक है, ताकि एक बेसिक अवेयरनेस आ जाए कि स्टैटिक वेरिएबल जो है वो सब जगह सेम ही तरीके से बनता है, कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं है किसी तरह का मेथड्स हो, ठीक है। बट ये जो दोनों मेथड्स हैं, कौन कौन से? क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड, ये सेपरेट टॉपिक है, ठीक है। इसके बारे में बहुत ज्यादा अभी क्लियर नहीं करेंगे क्योंकि ये सब आगे आने वाले टॉपिक्स हैं। ओके, सो वी विल सी ऑल दिस थिंग्स सेपरेटली, डोंट वरी। ओके, इनसाइड क्लास मेथड के अंदर भी जो है हम लोग बना सकते हैं स्टैटिक वेरिएबल को, ठीक है। ये तो नॉर्मल मेथड आपका हुआ, ठीक है, ये नॉर्मल एक मेथड हुआ। अब क्लास मेथड भी बना सकते हैं, तो क्लास मेथड को बनाने का क्या तरीका होता है, कैसे आखिरकार क्लास मेथड बनता है? ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं है क्लास मेथड बनाने में। @ क्लास मेथड, दैट्स ऑल। उसके बाद नीचे मेथड दे देंगे, DEF दे देंगे, जो कि मेथड बनाने का तरीका होता है। मेथड नेम सपोज कीजिए फन मेथड नेम यानी CM मीन्स क्लास मेथड, CM इज द क्लास मेथड, सपोज CM इज द मेथड नेम। Inside method name, one variable is required, that is called the CLS. CLS variable is required. अब ये CLS वेरिएबल क्या होता है? क्लास वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पर सेल्फ जो है वो क्या होता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। वन मिनट, ये जो CLS जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ये सेल्फ जो है करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर CLS जो है किसको रिप्रेजेंट करता है? करंट क्लास को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, करंट क्लास को रिप्रेजेंट करता है। तो क्लास वेरिएबल भी हम लोग बना सकते हैं। क्लास क्लास का भी जो है वो अपना एक रेफरेंस वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। तो मेनली हम लोग को यही देखना है कि नॉर्मल जो मेथड होता है, इंस्टेंस मेथड और क्लास मेथड में जो फर्क है वो क्या है? सिर्फ इतना ये है कि क्लास मेथड बनाने के पहले @ क्लास मेथड लिखते हैं और उसके बाद सेम सिंटैक्स फॉलो करते हैं। यहाँ पर सेल्फ देते थे, बट यहाँ पर CLS दिए हैं। तो आप बोलिएगा सर सेल्फ तो फिक्स नहीं था, सेल्फ की जगह पर कोई भी वेरिएबल हम लोग दे सकते थे। सेम यहाँ पर भी CLS भी फिक्स नहीं है, इसके जगह पर भी आप कोई भी वेरिएबल आप दे सकते हो, कोई इश्यू इसमें नहीं है, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर CM के अंदर कोई भी, अब कैसे स्टैटिक मेथड बनाएंगे? सिंपल, टेस्ट डॉट डॉट एक्स, एक्स ऑलरेडी है, वाई, टेस्ट डॉट वाई इक्वल टू 300। तो ये जो टेस्ट डॉट वाई है वो क्या है? एक स्टैटिक वेरिएबल है, वाई। वाई इज द स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। अब ये भी तभी बनेगा जब ये कॉल होगा। सर ये कॉल कैसे होगा? नॉर्मल मेथड तो कॉल होता है, कैसे होता है कॉल? नॉर्मल मेथड को कैसे कॉल किया जाता है? ऑब्जेक्ट के थ्रू, यानी obj1 बनाएंगे तो obj1 के थ्रू कॉल होगा, जितना ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके थ्रू कॉल होता है। क्लास मेथड कैसे कॉल होता है? डायरेक्टली वी कैन कॉल द क्लास मेथड, नो ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट से मतलब ही नहीं रहता है, ठीक है। हम लोग देखेंगे सेपरेटली।
ठीक है, फिलहाल हम लोग ये देख रहे हैं ये किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्या है, स्टैटिक मेथड भी जो है हम लोग बना सकते हैं। स्टैटिक मेथड के अंदर भी स्टैटिक वेरिएबल हम लोग ले सकते हैं। कैसे लेंगे? सिंपल, स्टैटिक मेथड बनाते हैं एट द रेट स्टैटिक मेथड, दैट्स ऑल। फिर उसके बाद नॉर्मल, नॉर्मल यहाँ पर DEF। अब स्टैटिक मेथड SM से इसको डिनोट कर रहे हैं, स्टैटिक मेथड है। नॉर्मली क्या कर रहे हैं, SM से इसको डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, SM स्टैंड्स फॉर स्टैटिक मेथड। ठीक है, SM स्टैंड्स फॉर स्टैटिक मेथड। एनी डाउट? सिंपल मेथड बनाने का तरीका होता है, जो तरीका DEF सिंपल, और इसके अंदर जो भी आपको लिखना है, टेस्ट डॉट XY हो चुका है, Z इक्वल टू 500। तो ये जो Z है वो क्या है, एक स्टैटिक वेरिएबल है। Z जो है वो क्या है, एक स्टैटिक वेरिएबल है। एनी डाउट अप टू इट? अब बोलिएगा सर एक डाउट है। क्या डाउट है? आप कंस्ट्रक्टर बनाए, सेल्फ को लिखें, आपने थंब रूल बना दिया, ठीक है। कोई भी मेथड बनाएंगे तो उसमें सेल्फ रखना ही है, चलिए ठीक है। तो ये स्टैटिक मेथड हो गया। कंस्ट्रक्टर भी एक तरह का स्टैटिक ही होता है, चलिए ठीक। नेक्स्ट आपने एक और मेथड बनाया जो कि इंस्टेंस मेथड होता है, इंस्टेंस मेथड होता है कंस्ट्रक्टर। तो इसमें भी आपने क्या रखा, सेल्फ रखा, जो कि करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये भी सही है। क्लास मेथड में आपने CLS रखा, जो कि करंट क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस टेस्ट क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए ये भी एक्सेप्टेड है। बट यहाँ पर जब आप स्टैटिक मेथड बना रहे हो तो क्या कोई भी यहाँ से पैरामीटर हम पास कर रहे हैं क्या? लग रहा होगा ओ गलती से लगता है छूट गया, नहीं। जब भी हम स्टैटिक मेथड बनाएंगे पाइथन में, तो स्टैटिक मेथड में कोई भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट ये नहीं करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट से ये रिलेटेड नहीं रहता है। इसको हम लोग दूसरे वर्ड में क्लास लेबल मेथड भी बोलते हैं, क्लास लेबल मेथड भी बोलते हैं। जैसे स्टैटिक वेरिएबल को हम लोग जब बनाते थे, आउटसाइड क्लास जब इसको हम लिखते थे, तो कैसे लिखते थे? इसके सेल्फ डॉट ए करके लिखते थे क्या? नो। किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती थी क्या? नहीं। इंक्लूडिंग क्लास ऑब्जेक्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। उसी तरीके से जब स्टैटिक मेथड हम लोग बनाएंगे, उसमें भी डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे क्या? डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे क्या? DF, उसके बाद मेथड नेम, जो भी मेथड का नेम रहेगा अपने हिसाब से। सपोज SM इज द मेथड नेम, सिंपल SM, फिर उसके बाद जो भी अपना स्टेटमेंट लिख रहे हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? what is the way to create the static method? What is the way to create the static method? Is it clear or not? क्लियर है? आगे हम लोग डीपली देखेंगे। डोंट थिंक दिस इज ऑल अबाउट द स्टैटिक मेथड, नो। आगे हम लोग इसको डीपली देखेंगे, स्टैटिक मेथड को कॉल कैसे करेंगे, ये सब हम लोग अभी देख सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। एनी डाउट अप टू इट? यहाँ पर क्यों रखे हैं CLS, यहाँ पर क्यों नहीं रखे हैं CLS? आई ऑलरेडी डिस्कस। ठीक है, ओके, वेल। नेक्स्ट जो है वो समझना है कि सपोज आई एम जस्ट क्रिएटिंग वन ऑब्जेक्ट, obj1 इक्वल टू टेस्ट। ओके, obj1 इक्वल टू टेस्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और obj1 नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। प्रिंट obj1 डॉट अंडरस्कोर टिक्ट अंडरस्कोर व्हाट विल शो?
रिस्पॉन्ड। इसका आउटपुट क्या आता है इस लाइन का? इट इज यूज टू शो और प्रिंट ऑल द इंस्टेंस वेरिएबल। ऑल द इंस्टेंस वेरिएबल यानी कि जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल्स होंगे उन सबको ये क्या करता है? प्रिंट करता है। यानी इंस्टेंस ऑब्जेक्ट को ये क्या करता है? प्रिंट करता है। क्लियर है? इंस्टेंस इंस्टेंस वेरिएबल को ये प्रिंट करता है। क्या ओबीजे 1 के अंदर अगर इस क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग बनाएंगे तो इसके अंदर एक भी इंस्टेंस वेरिएबल है? एक भी इसके अंदर इंस्टेंस वेरिएबल लिए हैं या नहीं? रिस्पॉन्ड। एक भी इसमें इंस्टेंस वेरिएबल है? यस और नो? सौरभ, अंकिता, यू आर स्लीपिंग और व्हाट? अंकिता, यू आर स्लीपिंग? ओके। तो यहां पर एक भी इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है तो यहां पर कुछ भी नहीं शो होगा। लेट मी प्रिंट नथिंग। यानी डिक्शनरी तो शो हुआ बट डिक्शनरी के अंदर कोई भी कंटेंट इसमें नहीं है। ओके वेल, अब जो है यहां पर क्या करते हैं? क्लास नेम देते हैं। ऑब्जेक्ट नेम की जगह पर क्या लिखते हैं? क्लास नेम। क्लास के अंदर जितने भी स्टैटिक वेरिएबल्स होंगे वो सारे क्या होंगे? शो होंगे। यू कैन सी हियर स्टैटिक वेरिएबल और भी बहुत सारी चीजें होती हैं तो वो सब चीजों को इग्नोर करेंगे। फिलहाल हम लोग को स्टैटिक वेरिएबल देखना है। अब आप बताओ इसके अंदर कि कितना स्टैटिक वेरिएबल शो होगा? 2 4 6 कितना? 2 3 4 कितना? 4 पक्का? हाँ। इस क्लास के अंदर कितना स्टैटिक वेरिएबल शो होगा? 1 2 3 4 टेस्ट 4। क्लास में 4 क्लास है। 4 है बना हुआ। 4 बना हुआ है तो क्या चारों शो होगा अभी? हाँ, सो होगा। क्यों? क्योंकि अभी भी आपने कहा था कि जितना भी स्टैटिक वेरिएबल है वो सारा शो करेगा। सारा शो करेगा। बट क्या स्टैटिक वेरिएबल जहां पर क्रिएट किए हुए हैं वो कोड कहां पर लिखा हुआ है? एक तो M1 के अंदर लिखा हुआ है, दूसरा CM के अंदर लिखा हुआ है, तीसरा SM के अंदर लिखा हुआ है। तो क्या ये मेथड्स जो हैं वो कॉल हुए हैं एक बार भी? नहीं। जब ये नहीं। मेथड कॉल ही नहीं हुआ ये पूरा, तो इसके अंदर लिखा हुआ कोड भी तो कॉल नहीं हुआ, ये भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो फिलहाल कितना शो करेगा? सिर्फ एक, ये वाला। एक। क्यों? क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है और ये भी नहीं कॉल होता अगर जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते। बट हम लोग ऑब्जेक्ट चूंकि क्रिएट कर चुके हैं तो इसलिए इसके अंदर कंस्ट्रक्टर एक बार कॉल हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर कॉल होने का मतलब ये है कि ये वाला कोड हो गया एग्जीक्यूट, और ये वाला ग्रीन पार्ट एग्जीक्यूट होने का मतलब ये है कि एक जो है स्टैटिक वेरिएबल आ जाएगा। क्लियर है? देखते हैं हम। क्लियर है या नहीं अंकिता? ओके, लुक हियर। बोले यार ये सब कुछ ही आ गया। डोंट थिंक टू मच, इग्नोर ऑल दोज थिंग्स। जो हम लोग को देखना है वो देख। कहीं पर एक्स दिख रहा है? यहाँ पर कहीं पर भी एक्स दिख रहा है? सबसे लास्ट में। सीन लास्ट। एक्स इज द स्टैटिक वेरिएबल। कहीं पर ए बी ये सब दिख रहा है? नहीं, क्योंकि नहीं आया वो सब। अब कॉल करेंगे तो आएगा। यू कैन सी हियर। अब कॉल करते हैं किसको? M1 CM को, सॉरी M1 को सबसे पहले कॉल करते हैं।
obj1, चूंकि वो इंस्टेंस वेरिएबल इंस्टेंस मेथड है तो उसको कैसे कॉल होगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू, obj1 डॉट m1, आई एम जस्ट कॉलिंग। अब अगर जो m1 को कॉल हम लोग करेंगे, m1 को अगर जो हम लोग कॉल करेंगे तो क्या होगा, टेस्ट डॉट ए एस आ को जाएगा, दो आ जाएगा वेरिएबल। अब आप देखो, पहले तो x था, दूसरा a भी आ गया। क्लियर है? उसके बाद हाँ क्लियर। किसको कॉल करें, स्टैटिक, ये क्लास मेथड को कॉल करना है। क्लास मेथड कैसे कॉल होगा, क्लास मेथड कैसे कॉल होगा, हमको क्लास मेथड को कॉल करना है। डायरेक्टली कॉल करेंगे या ऑब्जेक्ट नेम का यूज करेंगे या फिर अब ऑब्जेक्ट क्लास नेम का यूज कर सकते हैं। क्लास नेम का यूज करेंगे। ये क्लास मेथड है, क्लास मेथड इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू कॉल बाय ऑब्जेक्ट नेम ओनली, सॉरी क्लास नेम ओनली, test.cm। now you can see x, a and y तीनों आ गया। ठीक है, तो क्या एक एक सब में मैसेज प्रिंट करा दे, क्या कौन कौन कॉल हो रहा है, प्रिंट इंस्टेंस, सॉरी कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटिंग, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटिंग। इस प्रोग्राम को लिख लेना है, खुद से करके देखना है। ठीक है, नेक्स्ट, लेट मी copy the same code here। m1 एग्जीक्यूटिंग, इसके अंदर क्लास मेथड एग्जीक्यूटिंग, cm एग्जीक्यूटिंग, यहाँ पर स्टैटिक मेथड एग्जीक्यूटिंग। यू कैन सी हियर, अभी तक जो भी आउटपुट आएगा, कौन कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कर रहा है, m1 एग्जीक्यूट कर रहा है जो कि इंस्टेंस मेथड है, क्लास मेथड cm एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, तो उसके हिसाब से तीन आ गया, x, a और y। नेक्स्ट जो है अब आएगा कौन सा, टेस्ट डॉट cm हो गया, उसके बाद sm, sm। क्लियर है, जेड भी आ गया। हम्म, क्लियर है, एनी डाउट, एनी डाउट इज देयर, ओके, वेल, नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है वो अब हम लोग को देखना है कि कैसे हम लोग डिक्लेयर करें, ये देख लिए। नेक्स्ट जो हम लोग को देखना है, हाउ टू एक्सेस ऑल, हाउ टू एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल। ये तो डिक्लेरेशन का पार्ट हुआ। एक्सेस किस तरीके से करेंगे, तो एक्सेस तो
कर ही रहे हैं हम लोग by using class name. You can see here by using class name. How to access? तो access कैसे करते हैं हम लोग? नंबर वन by using class name, और नंबर टू by using object name. by using object name यानी क्लास नेम का यूज करके भी एक्सेस कर सकते हैं, और दूसरा by using ऑब्जेक्ट नेम का भी यूज करके हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। जैसे लुक हियर, अगर जो सपोज कीजिए कि ये सब हटाते हैं, सिंपली यहाँ पर एक जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और हमको प्रिंट कराना है स्टैटिक वेरिएबल को। स्टैटिक वेरिएबल को हम लोग क्या करना है? प्रिंट कराना है। कैसे कर देते? ऑब्जेक्ट नेम प्रिंट obj1 डॉट एक्स। प्रिंट होगा या नहीं? 100% पक्का इट विल शो द आउटपुट। कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटिंग 200 इज द वैल्यू। ओके वेल, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। देन व्हाट इज द न्यू? एक डाउट है मेरा। क्या डाउट है? डाउट I have one more doubt is there, sir. What is my doubt? Suppose यहाँ पर x हम लोग डिक्लेयर किए हैं। x इक्वल टू क्या लिखे हैं? 10 लिखे। ओके, कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के अंदर सिंपल कुछ नहीं लिखे, पास, जस्ट पास मीन्स कुछ भी नहीं। अब अगर जो इस x के वैल्यू को एक्सेस करना चाहेंगे ऑब्जेक्ट के थ्रू, एक्सेस होगा या नहीं? यस, 100% पक्का इट विल एक्सेस एंड सेम आउटपुट इट विल। 1 मिनट be some indentation tab. Okay, 1 minute. सिंपल अब ये एक्सेस होगा। यस, 10 सेम आउटपुट विल बी देयर इज 10, यानी यहाँ पर ये एक्सेस हो रहा है। 1 मिनट, मे बी सम नॉइज विल बी देयर। 1 मिनट। या यहाँ पर जो है वो अगर जो एक्सेस करना चाह रहे हैं इस स्टैटिक वेरिएबल को, तो ऑब्जेक्ट नेम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब एक डाउट है। क्या डाउट है? कि सपोज करो एक्स नेम का स्टैटिक वेरिएबल यहाँ पर पहले से अवेलेबल है, टेस्ट क्लास के अंदर एक्स नेम का स्टैटिक वेरिएबल पहले से अवेलेबल है। अब सेम ही नेम का इंस्टेंस वेरिएबल बना लेते हैं, सेल्फ डॉट एक्स इक्वल टू 20। अब यहाँ पर एक्सेस अगर जो करेंगे हम लोग, कौन सा एक्सेस होगा? कौन सा एक्सेस होगा? एक्स का वैल्यू 20 प्रिंट करेगा या 10 प्रिंट करेगा? दोनों का नेम सेम है, स्टैटिक वेरिएबल का भी नेम सेम एक्स है, इंस्टेंस वेरिएबल का भी नेम सेम एक्स है। विच वन विल प्रिंट? रिस्पॉन्ड। टेन प्रिंट करेगा। और किसी को क्या लग रहा है कौन सा प्रिंट करेगा? आयुष, विच वन विल बी प्रिंटेड? 10 और 20?
10 और 20? 10. Okay. Ankita, which one will print? 10 or 20? 10 or 20? 10 or 20? Ray, respond. Confused. Okay. Well, look, एक एग्जांपल आप लोग को दिए थे, आई डोंट नो किस क्लास में हम एग्जांपल दिए हैं, शायद में भी जावा का क्लास दे रहे थे या इसमें भी शायद पाइथन में भी दिए हैं, शायद दिए होंगे एग्जांपल। सपोज आपका घर है, ठीक है, आपके घर में सपोज कीजिए कि ये जो है वो आपका घर है। आपके घर में कोई आया, ठीक है, एनीबडी, कोई भी जो है वो आपके घर में आया। ओके, तो आपसे अगर जो आ करके, सपोज आपके घर में हम आए और आपसे आ करके पूछे, सौरभ, कैन यू गिव मी द शुगर, कैन यू गिव मी द शुगर, तो आप क्या कीजिएगा? फटाफट एकदम दौड़ जाइएगा दुकान पे। आयुष, दुकान पे दौड़ जाइएगा आप, या पहले चेक कीजिएगा कि नो मेरे सर। मेरे घर में है कि नहीं शुगर। अगर घर में है शुगर, देन यू विल गिव मी द शुगर, देन यू विल गिव मी द शुगर। अदरवाइज अगर नहीं है तो आप जाइएगा आउटसाइड, ठीक है। सेम चीज यहां पर भी हो रहा है। सपोज दिस वन इज द टेस्ट, ये घर जो है वो क्या है? ये घर जो है वो क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। और ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है? इसी ऑब्जेक्ट के अंदर, यानी एक्स, ये जो इंस्टेंस वाला है, जो सेल्फ वाला जो है एक्स है, इसका वैल्यू 20 है, ये एग्जिस्ट कर रहा है कहां पर? इस ऑब्जेक्ट के अंदर। और ये जो आपका घर है वो पूरी तरीके से सपोज कीजिए कि एक पार्टिकुलर कॉलोनी में एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ पर कॉलोनी में बहुत सारे शॉप्स हैं, बहुत सारे शॉप्स हैं। ये पार्टिकुलर कॉलोनी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। सपोज वन वेरी फेमस कॉलोनी इज देयर कॉल्ड द एपी कॉलोनी इन गया, एपी कॉलोनी, ये एपी कॉलोनी में आपका घर। तो पहले आप अपने घर में चेक कीजिएगा। अब यही इसी एपी कॉलोनी में क्या है? एक्स है, जिसका वैल्यू क्या है? 10 है। तो अगर जो ऑब्जेक्ट के थ्रू, पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट यहां पर बतलाया जा रहा है OBJ1, ये OBJ1 है, ठीक है, इसका नेम क्या है? OBJ1, OBJ1। तो ये OBJ1 के थ्रू अगर जो आप किसी भी वेरिएबल को कॉल कीजिएगा तो ये कहां पर चेक करेगा? पहले अपने घर में चेक करेगा, घर में है कि नहीं। अरे घर में तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, क्या एक्स का वैल्यू कितना है? 20 है। यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा? इट विल प्रिंट 20 ओनली, रिमेंबर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर जो 20 नहीं, यहां पर एक्स नहीं मिलता है इसको, ओके, तब ये क्या करता है? बाहर देखता, पूरे कॉलोनी में देखता, अच्छा उस शॉप पे है कि नहीं, इस शॉप पे है कि नहीं शुगर, ठीक है। लाइक अगर जो नहीं मिलेगा तो फिर ये क्लास लेवल पर जाता है, यानी ऑब्जेक्ट लेवल पर पहले सर्च होगा, उसके बाद वो कहां जाएगा? क्लास लेवल पर। अगर जो नहीं मिला तो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्लियर है ये पॉइंट?
अगर जो पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट में पहले जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ उसी को ये प्रिंट करेगा। ठीक है। एनी डाउट? अब एक चीज और भी डाउट है। क्या मेरा डाउट है? सपोज आई हैव वन मोर डाउट सर। व्हाट इज माय डाउट? ओके। हाँ, पहले इसको रन करा के देख लेते हैं कि 20 प्रिंट हो रहा है या नहीं। 20 इज द वैल्यू। क्लियर है? अगर ये 20 यहाँ पर नहीं रहता, सिंपली नहीं रहता, नॉर्मल पास रहता, कुछ नहीं रहता, तो यहाँ पर 10 प्रिंट करता। ठीक है, यानी पहले वाला एक्सेस करता। ठीक है। चलिए, एक और डाउट है। क्या डाउट है? अच्छे तरीके से समझिए, कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड। सपोज यहाँ पर एक्स नाम का एक वेरिएबल है, एक्स नाम का एक वेरिएबल है, और सेम ही क्लास का दो ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, obj1 obj2। जस्ट रिमूव दिस मेथड ऑल्सो। कुछ नहीं है, क्लास के अंदर सिंपल x इक्वल टू 10 है, यानी ये जो है वो क्या है? स्टैटिक वेरिएबल है। स्टैटिक वेरिएबल एक लिया हुआ है और कुछ नहीं इसमें। ठीक है। सिंपली कुछ नहीं इसमें, एक एक जो है वो सिंपल स्टैटिक वेरिएबल यहाँ पर लिया हुआ है, एक नॉर्मल नॉर्मल स्टैटिक वेरिएबल यहाँ पर लिया हुआ है और कुछ नहीं। अब यहाँ पर obj1.x करेंगे, obj2.x करेंगे, दोनों वैल्यू सेम प्रिंट होगा या अलग अलग? सेम प्रिंट होगा या अलग अलग प्रिंट होगा? अरे, इसमें क्या सोचना है? सेम 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 वैल्यू विल बी प्रिंटेड। ओके, यू कैन सी हियर। one minute, 1 minute, why it is not? oh, 10 10। ओके, 10 10 it is print, सेम वैल्यू यहाँ पर प्रिंट। अब एक चीज समझना ये है कि obj1 डॉट ए, सॉरी x इक्वल टू 20 कर दिए। अदरवाइज पहले प्रिंट कर दिए x के वैल्यू को ऑब्जेक्ट 1 के थ्रू, और यहां पर ऑब्जेक्ट 1 डॉट एक्स इक्वल टू क्या कर दिए? 20 कर दिए। अब यहां पर जो प्रिंट होगा ऑब्जेक्ट 2 डॉट एक्स, ये क्या प्रिंट होगा? 10 होगा प्रिंट या 20 प्रिंट होगा? यहां पर क्या प्रिंट होगा, 10 या 20? रिस्पॉन्ड, व्हाट इट विल बी प्रिंटेड, 10 और 20? 10 होगा। 10 होगा पक्का? क्यों? क्योंकि obj1.x इक्वल टू 20 दिए, obj2 नहीं। अरे, ये स्टैटिक वेरिएबल है। स्टैटिक वेरिएबल सबके लिए शेयरेबल होता है, कॉमन होता है। ये तो सिर्फ एक बार क्रिएट होता है। अगर इसके वैल्यू को मॉडिफाई हम लोग करेंगे, वैल्यू में चेंज अगर जो हम करेंगे, तो सबके लिए ये चेंज रिफ्लेक्ट करेगा। सपोज कीजिए कि यहाँ पर स्कूल, एक कॉलेज है, ठीक है, आपका कॉलेज है, गया कॉलेज, सपोज कीजिए गया कॉलेज इज देयर। तो यहाँ पर अगर गया कॉलेज है, सपोज कीजिए इस गया कॉलेज का इंटीरियर इंटीरियर व्हाइट है, व्हाइट है,
इंटीरियर मतलब पेंट, पेंट जो है उसका व्हाइट है। और आप यहाँ पर एक स्टूडेंट है, ये दूसरा स्टूडेंट है, ये तीसरा स्टूडेंट है, ये चौथा स्टूडेंट, सपोज के थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो क्या सबके लिए ये इंटीरियर व्हाइट ही रहेगा, या इसके लिए व्हाइट रहेगा, इसके लिए येलो रहेगा, इसके लिए अलग अलग रहेगा? मतलब पेंट तो सबके लिए सेम ही रहेगा, क्योंकि पूरे गया कॉलेज को पेंट किया गया है एक ही कलर से, व्हाइट से। तो सबके लिए सबको दिखेगा सेम ही, सबको एक्सेस होगा सेम ही कॉलेज, ठीक है। अब सपोज कि सडनली क्या हुआ कि पेंट को चेंज कर दिया गया, व्हाइट से क्या कर दिया गया, ग्रीन कर दिया गया। अगर ग्रीन ग्रीन जो है वो बना दिया गया गया कॉलेज को, सपोज कि ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पर आ गया, दैट इज कॉल्ड द हरित क्रांति और समथिंग केम। तो अगर ग्रीन कर दिया गया इसको, तो क्या ये स्टूडेंट वन के लिए गया कॉलेज ग्रीन दिखेगा, स्टूडेंट टू के लिए ग्रीन दिखेगा, यानी कि सबके लिए ग्रीन दिखेगा, या किसी को व्हाइट दिखेगा, किसी को येलो दिखेगा, किसी को रेड दिखेगा? ऐसा तो नहीं होगा, सबके लिए ग्रीन ही दिखेगा। So, this Gaya college interior is something like static variable. It is shareable with all. अगर किसी तरह का मॉडिफिकेशन इस स्टैटिक वेरिएबल में होता है, वैल्यू चेंज होता है, तो सारे ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके वैल्यू सेम ही प्रिंट होगा, जो कि चेंज हुआ हो रहा, जो कि उसका करंट वैल्यू होगा वही सबके लिए सेम रहेगा, ठीक है। इट मीन्स 20 शो करेगा। 20 शो करना चाहिए, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 शो करेगा। अब इसके पीछे क्या रीजन है? रीजन ये है कि किसी भी स्टैटिक वेरिएबल को ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस तो कर सकते हैं, बट मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। दिस इज द मेन पॉइंट। वी कैन एक्सेस, नोट करना है इसको, क्या नोट करना है? वी कैन एक्सेस द स्टैटिक वेरिएबल by using object name, by using object name, but can't modify, by using object. Are you getting the point? यानी कि हम लोग स्टैटिक वेरिएबल के वैल्यू को तो एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट नेम का यूज करके, बट मॉडिफाई हम लोग नहीं कर सकते, चेंजेज उसमें हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? चेंज के लिए, if we want to change, if we want to change the value of static variable, then we have to use class name. Are you getting the point? Then we have to use the class name. क्लियर है? क्लास नेम के जरिए ही मॉडिफाई कर सकते हैं। तो बोलिएगा अच्छा ठीक है, तो फिर यहाँ पर एरर आना चाहिए? नो, एरर भी नहीं आएगा। यू कैन सी हियर, देन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? एरर आ जाना चाहिए, 10 ही आएगा, 20 नहीं आएगा, ठीक है, जो कि ऊपर में रीजन ये है कि ये जो x जो बना अब, वो एक अब इंस्टेंस वेरिएबल बन गया, किसके लिए? ऑब्जेक्ट वन के लिए। ये जो है वो ऑब्जेक्ट वन के लिए इंस्टेंस वेरिएबल बन गया, यानी कि सपोज इस क्लास के अंदर, ये पूरा क्लास है, ये टेस्ट क्लास है आपका, पूरा बड़ा वाला एरिया क्लास है, ठीक है, और इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं, obj1 obj2, और यहां पर जो है वो क्या है, यहां पर जो है वो क्या है, वेरिएबल है x, जो कि स्टैटिक वेरिएबल है, इसका वैल्यू क्या है, 10 है। बट यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट वन है, obj1, इसको कंसिडर करें, इसको आप कंसिडर करो obj2, ठीक है। तो ये जो obj1 है और ये जो obj2 है, तो यहां पर इस obj1 के अंदर एक और x नाम का वेरिएबल रख दिया गया, इसका वैल्यू क्या है, 20। क्लियर है बाबू? तो ये इंस्टेंस हुआ है, इसके लिए ये कौन सा वेरिएबल हो गया, इंस्टेंस वेरिएबल, इसके घर का वेरिएबल। ये क्लास लेवल अलग चीज है, ये हो गया स्टैटिक वेरिएबल यहाँ पर।
इस वीडियो को एक बार दो बार देख करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है? अदरवाइज आज पढ़ो कल भूल जाओ, ऐसा होगा, ठीक है? सो यू हैव टू मोर कंसंट्रेट अबाउट दिस वन, और आगे ये सारी चीजें यूज में आएंगी। क्लियर है ये सारा कुछ या नहीं? हाँ। अंकिता, आयुष, ठीक है? तो अगर जो हम यहाँ पर एक्सेस करेंगे फिर से प्रिंट obj1.x, अब क्या प्रिंट करेगा? ऑब्जेक्ट वन के थ्रू कर रहे हैं, चूंकि वन में ऑलरेडी असाइन कर चुके हैं क्या, 20, यानी उसमें x का वैल्यू क्या है, 20 है, तो 20 है तो 20 प्रिंट करेगा, पहले अपने वाले को देखेगा ये, अगर ये नहीं रहता तो 10 को प्रिंट करता। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हम्म, एनी डाउट इज देयर? कोई डाउट है यहाँ तक में?